Welcome to Buying Edutech, and this is a continued class of the poem, and we were discussing the introduction of the poem. फर्स्ट पैराग्राफ एक हम लोग देखे थे इंट्रोडक्शन का, जिसमें बैकग्राउंड बताया गया है एक तरह से कि ये पोएम किस बैकग्राउंड में लिखा गया है। उसमें बताया गया आपको कि पोएट जो है वो एक रोड साइड स्टैंड को देखता है, ऑब्जर्व करता है। वो रोड साइड स्टैंड के बारे में हम पिक्चर्स भी दिखा चुके हैं एक दो, कि इस तरह के जगह को पोएट रोड साइड स्टैंड बोल रहा है। यहाँ सुनसान सड़क पर ग्रामीण रूरल पीपल द्वारा बनाया गया किसी फार्मर का कोई पुराना सा घर, उसके सामने नया झोपड़ी बना दिया दुकान के लिए, उसी को रोड साइड स्टैंड बोलते हैं। तो पोएट जो है वो पूरा रोड साइड स्टैंड को ऑब्जर्व करता है और वो देखता है कि जो रोड साइड पीपल हैं, रोड साइड पीपल का मतलब हो गया उस घर के लोग जो उस घर में रहते हैं। वो एक पुराना सा घर है, ओल्ड है, पुराना है, स्मॉल एंड ओल्ड, पुराना सा घर है, और उसी के सामने एक छोटा सा नया झोपड़ी बनाया है उन्हीं लोगों ने। बेसिकली ये भी याद रखना कि वो रूरल फार्मर है और दे रिप्रेजेंट ऑल द रूरल फार्मर्स। ये किसी एक रूरल फार्मर या एक फैमिली की बात नहीं है ना, उनको सामने रख करके पोएट जो है वो सभी रूरल पीपल की बात करते हैं। वो बताते हैं कि कैसे उस फार्मर ने एक उम्मीद में, एक होप में कि एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड में रहने के लिए, अपने परिवार को एक अच्छा लिविंग देने के लिए, वो लाइवलीहुड के रूप में, मतलब अपना जो आजीविका होता है उसके लिए वो रोड साइड स्टैंड खोला था। मतलब वो शेड, SHED, झोपड़ी, जिसको दुकान की तरह यूज किया जा रहा है घर के मालिक के द्वारा। और वो कोई अमीर नहीं है, ही इज अ पुअर कंट्री साइड फार्मर। कंट्री और कंट्री साइड ये वर्ड हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो वो एक कंट्री साइड फार्मर है, पुअर, और कुछ कमाने के लिए वो ऐसा एक छोटा सा टेम्पररी सा दुकान झोपड़ी जैसा खोलता है। और पोएट ऑब्जर्व करते हैं कि उसका कंडीशन बहुत खराब है, पैथेटिक है, और वहां पर वो अपने जो दुकान जो खोला है, रोड साइड स्टैंड जो खोला है, उसमें वो फ्रूट्स हैं या सीजनल फ्रूट्स हैं खास तौर पे, और या वेजिटेबल्स हैं जो वो खुद प्रोड्यूस करता है, खुद उगाता है। ये सब वो वहां पर बेचने के लिए रखता है, तो सेल देम। और भी कुछ कुछ चीजें रखता है जो मैंने कहा था कि पोएम के लाइंस में पता चलेगा आपको, एक्सेट्रा यहाँ मैंने लिख दिया है। और ये अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है कि एक बिजी रोड है शहर से बाहर जाने के लिए और शहर में एंटर होने के लिए, वही रोड है। तो इट इज अ वेरी बिजी रोड, और उस रोड के किनारे सुनसान जगह पर इस तरह का एक रोड साइड स्टैंड एक फार्मर द्वारा बनाया गया है। इसी को पूरा ऑब्जर्व करते हैं हमारे पोएट, कि लोगों का क्या व्यवहार रहता है, सिटी पीपल का कैसा व्यवहार रहता है। तो ये पैराग्राफ हम लोग पढ़े थे, बिजी रोड लीडिंग टू द सिटी। इंट्रोडक्शन में ये भी पोएट बताते हैं, द पोएट ऑब्जर्व्स एंड डिस्क्राइब्स थ्रू दिस पोएम हाउ द सिटी पीपल ट्रीट द रोड साइड स्टैंड पीपल।
वो ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि जो सिटी पीपल गाड़ियों से, अपनी बड़ी बड़ी लग्जरियस कार्स से उस रोड से गुजर रहे हैं, आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, उन सिटी पीपल का इन रूरल पीपल के प्रति क्या ट्रीटमेंट है, कैसे वो उनके साथ व्यवहार करते हैं, क्या बिहेवियर है। और इसमें पोएट को ये बहुत दुख होता है देख करके कि जो सिटी पीपल हैं, जो सिविलाइज्ड माने जाते हैं, पढ़े लिखे हैं, वो लोग उस रूरल आदमी द्वारा, रूरल फार्मर द्वारा लगाया गया जो रोड साइड स्टैंड था, उसके तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं। They did not even bother to look at it. They did not even bother to notice it. लिखा हुआ है यहाँ, the poet describes how the city people did not even bother to notice the roadside people. अब यहाँ रोड साइड पीपल का मतलब क्या हो गया? रूरल पीपल। तो वो बहुत दुखी होते हैं ये देख करके कि सिविलाइज्ड कहे जाने वाले और बड़ी महंगी गाड़ियों में उधर से पास होने वाले जो सिटी पीपल हैं, वो परवाह भी नहीं करते उस रोड साइड स्टैंड को नोटिस करने का। यहाँ पे बॉदर वर्ड यूज किया ना, परवाह करना। They did not even bother, वो बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं, नोटिस भी नहीं करते हैं रोड साइड स्टैंड और रोड साइड पीपल की तरफ। The poet is badly hurt to the behavior of the city people. और पोएट जब ये देखता है तो पोएट बहुत ज्यादा दुखी होता है इस तरह का बिहेवियर। शायद पोएट ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सिटी पीपल इस तरह से बिहेव करेंगे रूरल पीपल की तरफ। ये शायद अनएक्सपेक्टेड था उनके लिए, तो वो बहुत बैडली हर्ट होते हैं ये देख करके, ये ऑब्जर्व करके। और उनका ये जो हर्ट होना है, ये जो लाइन, लास्ट लाइन है इंट्रोडक्शन का, ये द पोएट इज बैडली हर्ट टू द बिहेवियर ऑफ द सिटी पीपल। ये इस पोयम में ये एक जगह हम तुमको रिमाइंड करने बोलेंगे। जब हम पोयम का जब हम लोग लाइंस पढ़ेंगे ना, तो उस समय हम तुमको ये यहाँ से ये रेफरेंस तुमको वापस दिखाएंगे कि मैंने तुमको एक जगह ये बात बताया था कि पोएट जो है वो सिटी पीपल के द्वारा किए गए व्यवहार पर बहुत बुरी तरह से हर्ट होते हैं, मतलब चोट पहुंचती है, दुख होता है। कितना दुख होता है, उस दुख का इंटेंसिटी कितना था, ये हम आपको पोएम के को पढ़ाते वक्त जहां आएगा वहां तुमको हम याद करने बोलेंगे कि मैंने तुमको इंट्रोडक्शन में ये लाइन लिखवाया था, बताया था, पढ़ाया था कि पोएट बहुत हर्ट होते हैं जब वो देखते हैं कि सिटी पीपल जो है वो बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं पुअर रूरल पीपल की तरफ, उस रोड साइड स्टैंड की तरफ। तो रोड साइड स्टैंड वर्ड का तुम अगर मीनिंग समझ गया अपने भाषा में अपने तरीके से तुमने इमेजिन कर लिया। मैंने तो पिक्चर मैंने दिखाया था, जो वो तो था ही, लेकिन वो पिक तो इंडियन ये का नहीं था। रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्योंकि अमेरिकन है, तो अमेरिका का मतलब कि अमेरिका में रोड साइड स्टैंड उसी से मिलता जुलता, हमारे यहाँ भी रोड साइड स्टैंड वैसे ही होता है। तुम लोग कहीं भी ट्रैवल किए हो अगर, तो
अनेकों रोड साइड स्टैंड से तुम लोग गुजरा हो, अनेकों रोड साइड स्टैंड का मतलब अब ये मत समझ लेना कि रोड के किनारे जितना दुकान लाइन से लगा हुआ है सबको रोड साइड स्टैंड बोलेंगे, नहीं, सबको नहीं बोलेंगे। या हम लोग देखते हैं कि अक्सर रोड के किनारे जब ड्राइव पे जाते हैं हाईवेज पे तो देखते हैं ना कि रोड के किनारे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स और ढाबा और वो सब फूडिंग एंड लॉजिंग के लिए खुला रहता है, तो उसको रोड साइड स्टैंड नहीं हम कंसीडर करेंगे। रोड साइड स्टैंड करेंगे कंसीडर उसको जो सुनसान जगह पे रोड बिजी है लेकिन जगह सुनसान है, वहां और कोई घर वगैरह नहीं है, कोई दुकान नहीं है, बस एक घर है छोटा सा पुराना रोड के किनारे, एक ही घर है और उस घर का मालिक जो है वो रूरल है, ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला है, गरीब है और वो कुछ कमाने की सोचता है, इसलिए अपने पुराने से घर के सामने फ्रंट में एक छोटा सा झोपड़ी बना देता है, उसमें कुछ कुछ सामान बेचने के लिए, उम्मीद में कि बहुत सारे लोग इधर से गुजरते हैं गाड़ियों से, सिटी पीपल, तो वो ये उम्मीद रखा है कि वो लोग में से कुछ लोग भी अगर रुके उसके रोड साइड स्टैंड पे और उससे कुछ भी अगर खरीदें तो इससे उसको अर्निंग हो, और वो अर्निंग से वो क्या करेगा, अपने और अपने फैमिली का लिविंग स्टैंडर्ड, लिविंग स्टाइल जो है वो बेहतर करेगा, यही उसका उम्मीद है, यही होप है, यही रीजन है उसका रोड साइड स्टैंड खोलने का। तो पहले तो सबको ही रोड साइड स्टैंड का एक अपने मन में अच्छा सा बना लेना, एक इमेज पिक्चराइज कर लेना। मैंने बताया कि रोड के किनारे मार्केट बना हुआ है तो वो नहीं हुआ रोड साइड स्टैंड, चौक चौराहा पर नहीं होगा रोड साइड स्टैंड, मॉल्स या रेस्टोरेंट्स या लॉजिंग होटल्स जो हाईवे पे खुले होते हैं वो नहीं है रोड साइड स्टैंड में कैटेगरी। इनके इसके बाद तुम समझ इमेजिन करने की कोशिश करना कि रोड बिजी है पर वहां पर सुनसान जगह पर एक घर है पुराना सा, वो जो अपने घर के सामने खुला है टेम्पररी सा प्लास्टिक वगैरह का, हमारे यहाँ तो प्लास्टिक वगैरह का बना करके, और ढाबा वैसे मतलब ढाबा उसको नहीं बोलेंगे, अलग अलग लोग अलग अलग क्षेत्र में उसको अपने रीजनल वर्ड में कुछ कुछ बोलते होंगे, जैसे कुछ लोग टपरी बोलते हैं, कुछ लोग उसको चाय का दुकान रहता है बेसिकली, और आगे पीछे कुछ नहीं, रोड सुनसान, वो कुछ सब्जियां बेच रहा है, कुछ सीजनल फल बेच रहा है और लाइवलीहुड कमाने की कोशिश कर रहा है। ये अगर तुम अपने दिमाग में बैठा लिए कि रोड साइड स्टैंड का मतलब क्या हुआ, रोड साइड पीपल अगर लिख देंगे तो उसका मतलब क्या हुआ, रूरल पीपल और रोड साइड पीपल में क्या कोई फर्क हुआ, ये सब क्लियर करना पहले अपने दिमाग में, और तब फिर पोएम के लाइंस पढ़ोगे तो राइटर का जो हमारे पोएट हैं तो उनके बारे में जब मैं बता रहा था तो ये उनका एक फीचर बताया था कि ही इज अ सिंपल
राइटर, मतलब वो अपने सिंप्लिसिटी ऑफ राइटिंग के लिए जाने जाते हैं। अब उसके लिए क्या, उसका मतलब ये है ना कि तुम जब पढ़ोगे लाइंस तो बहुत सारा मतलब बहुत सिंपल से लिखा गया है। पोयम और स्टोरी है ना, पोएट्री सेक्शन होता है और आपके बुक में प्रोज सेक्शन होता है। तो अगर जनरली ईमानदारी से अगर एक एवरेज स्टूडेंट को पूछा जाए कि पोयम पढ़ने और समझने में ज्यादा प्रॉब्लम होता है या स्टोरी पढ़ने और समझने में ज्यादा प्रॉब्लम होता है, तो एक एवरेज जो रिप्लाई आएगा ना वो पोयम के प्रति ही आएगा कि पोयम पढ़ने में और उसको समझने में थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ता है in comparison to the prose sections, the stories और the articles, कुछ भी जो देता है। जैसे तुम्हारे फ्लैमिंगो बुक में 8 चैप्टर्स हैं और बाकी जो 5 पोयम है। तो जो स्टूडेंट थोड़ा इंग्लिश में अच्छे हैं, जो समझते हैं, बैकग्राउंड अच्छा है, तो उनका जवाब रहेगा कि सर हमको दोनों समझ में आ जाता है। मैं इन जनरल बात कर रहा हूं, जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक ठाक अंग्रेजी होती है, अच्छी अंग्रेजी नहीं होती, और वैसे स्टूडेंट्स की संख्या बहुत होता है, मैक्सिमम होता है। तो उन लोगों को स्टूडेंट्स जो हैं, आप खुद से आप देखिएगा पूछ करके, तो आपको भी यही, एवरेज स्टूडेंट को यही लगेगा कि पोयम पढ़ने में समझने में मीनिंग उसका तो थोड़ा सा ज्यादा मेहनत वाला काम। इसका रीजन ये होता है, एक पार्टिकुलर है तो सही बात, इसमें मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं। एक्चुअली में पोयम जो है वो प्रोज के मुकाबले कभी भी समझना टफ रहता है, उसको एक्सप्लेन करना भी उतना ही टफ रहता है। जैसे स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक एवरेज स्टूडेंट का अगर ये मानना है कि पोएट्री पढ़ना और उसको समझना, स्टोरी पढ़ने और प्रोज सेक्शन में जो भी कैटेगरी के चैप्टर्स होते हैं, उन चैप्टर्स को समझने के मुकाबले थोड़ा ज्यादा मेहनत करना होता है पोएट्री को समझने में। अगर एक एवरेज स्टूडेंट का ये पॉइंट ऑफ व्यू है, तो टीचर्स के तरफ से, हमारे तरफ से भी ये मतलब थोड़ा मिलता जुलता ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें भी सेम चैप्टर्स को एक्सप्लेन करने में और एक पोयम को एक्सप्लेन करने में हमें भी डिफरेंस पता चल जाता है। हमारे लिए भी ज्यादा मेहनत करना पड़ता है हमें पोयम को एक्सप्लेन करने। तो पोयम को पढ़ने से पहले, लाइन में आने से पहले, पोयम के लाइन में आने से पहले आपके लिए जितना भी एक तरह से मैं कहूंगा कंपलसरी चीजें हैं, जो कंपलसरी है आपके लिए, वो चीजें आपको मैंने अभी तक के अपने वीडियोस में, जितने भी वीडियोस हैं अभी तक के इस पोयम के वीडियोस में, मैंने आपको वो सारा चीज समझाने का कोशिश किया। ये जरूरी है अगर आप पोयम को थोड़ा आसानी से समझना चाहते हो, मतलब थोड़ा कम मेहनत लगे, तो उसके लिए तुमको क्या होगा, भूमिका पूरा समझना पड़ेगा।
पोएट के बारे में इतना समझना पड़ेगा, थीम के बारे में कि सोसाइटी में जो अनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी जो है हमारे सोसाइटी में, उसके बारे में थीम में बात किया गया था कि रिच और पुअर के बीच इतना बड़ा डिफरेंस है कि मतलब अनबैलेंस हो जाता है हमारा समाज। और मजे की बात यह है कि पोयम कब लिखा गया, किस समय, किस दौरान लिखा गया, और अभी इतने साल मतलब सेंचुरी भी बीत गया लगभग, तो 100 साल बाद भी वो पोयम में लिखी हुई बात, उस पोयम का थीम इनइक्वालिटी जो है, वो आज भी तुम सोच के देख लो कि कितना सही बैठता है हमारे समाज में। जबकि पोयम कब का लिखा हुआ है, अभी कभी नहीं लिखा हुआ है, इतने साल बाद भी ये उतना ही रिलेवेंट है। तो इतना जानने के बाद अब हम लोग ना अपने पोयम के लाइंस पे आएंगे। अब ये पोयम जो है भाई, पोयम है थोड़ा लंबा, ये तो आप को अपने टेक्स्ट बुक में दिख ही जाएगा। ये पोयम जो है रोड साइड स्टैंड ना, लेंथ वाइज काफी लंबा पोयम। जैसे अगर तुम यहाँ से ही तुमको एक टूर कराए हम, तो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में देख लो, ये यहाँ से फर्स्ट पैराग्राफ शुरू हुआ है, ठीक है, और ये पैराग्राफ कंटिन्यू है, ये कहीं पैराग्राफ चेंज नहीं हुआ है, और नेक्स्ट पेज में आ गए हैं, और फिर पैराग्राफ हमारा चेंज हुआ है कहां पे, फर्स्ट पैराग्राफ यहां तक गया, मतलब लाइन्स अगर देखोगे हमको लगता है 22 लाइन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 इधर है, और 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यहाँ हुआ, 16 17 18 19 20 21 22, मतलब 22 लाइन्स का एक ओपनिंग पैराग्राफ है, ओपनिंग पैराग्राफ। और फिर पोएम खत्म नहीं हो जाता है एक ही पैराग्राफ में, ये तो ओपनिंग है, 22 लाइन्स तो ओपनिंग दिखा आपको पैराग्राफ। अब यहां से फिर देखो, यहां पैराग्राफ चेंज हुआ, तो ये पैराग्राफ इट इज इन द न्यूज से लेकर के ये भी यहां पे आया, एंशिएंट वे, ये भी एक अच्छा खासा बड़ा पैराग्राफ है, 2 4 6 8 9 लाइन का। सेकेंड पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ 22 लाइन्स हो गया, सेकेंड पैराग्राफ हमारा 9 लाइन्स का हो गया। अब थर्ड पैराग्राफ देखो, ये भी काफी बड़ा है, समटाइम्स से लेकर के बाउंड तक, 2 4 6 8 10 लाइन चाहिए, 22 लाइन फर्स्ट पैराग्राफ, 9 लाइन सेकेंड पैराग्राफ, 10 लाइन थर्ड पैराग्राफ, और पोएम खत्म नहीं हुआ है। उसके बाद ये दोनों लाइन तो हम इसी में गिनेंगे, वो पढ़ेंगे तो 12 हो गया है, ठीक है, थर्ड पैराग्राफ। और फिर ये हमारा है फोर्थ पैराग्राफ, जो लास्ट पैराग्राफ है, ये इसका भी लेंथ देख लो, यहां से शुरू हुआ है, नो इन कंट्री मनी, और यहां से यहां खत्म हुआ है, तो 2 4 6 8 लाइन का ये, मतलब कि मैं लेंथ समझा रहा था कि काफी लेंथी है, 4 पैराग्राफ्स में है, 22 लाइन है, 9 लाइन है, 12 लाइन है, और 8 लाइन है, ऐड कर कितना लाइन्स का पैराग्राफ, कितना लाइन का पोएम ये। तो इस पोएम में
आने से पहले इसका जो भी लेक्चर्स इसके बारे में प्रीवियस लेक्चर्स में बताए वो पढ़ो, देखो, सुनो, समझने की कोशिश करो। अगर वहां तुम समझ गए उतनी बातों को तो फिर ये लाइंस में जब आओगे ना तो भले ये लाइन बहुत सारे हैं पर तुम्हारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा अगर तुम प्रीटेक्स्ट उधर सब कुछ जान चुके हो उसके बारे में। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपने लाइंस में आएंगे।